जी तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 22 तक अच्छी तरह याद कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने बेसिक बुक भी अच्छी तरह याद कर ली होगी। तो अगर आप कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपने पहले बेसिक को अच्छी तरह याद करना है और उसके बाद आपने बुक 1 करनी है। ठीक है जी, ये हमने बुक 1 शुरू की है जिसके हमने 22 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 23 को देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 23 है जी ऑरन केनन थू सुनरो मुलगोनल थुरियो या हेयो। कहते हैं जी ऑरन केनन बरुंग को थू सुनरो दोनों हाथों से मुलगोनल चीज़ थुरियो या हेयो देनी होती है। ठीक है जी, तो चलो मुकालमे की जानब चलते हैं। उससे पहले जी इस मुकालमे की वोकैबुलरी को देख लेते हैं। ये है जी ओहवी इल वोकैबुलरी नंबर 1। वोकैबुलरी नंबर 1 है जी ओहवी नोफिम। ये जी कुछ इज़्ज़त वाले अल्फाज हैं जो कि बड़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं और जैसा कि हमारे वालिदैन वगैरह भाई बहन जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं उनके लिए ये वोकैबुलरी और ये चैप्टर उनके रिलेटेड है। ठीक है जी, आगे समझे आपको। तो चलो वोकैबुलरी के जानब चलते हैं। पहला है जी खिएशिद्दा। खिएशिद्दा का मतलब होता है जी मौजूद होना और इद्दा का मतलब भी होता है मौजूद होना। छापसुशीदा और थशीदा। छापसुशीदा या थशीदा का मतलब होता है खाना खाना। मोकदा का मतलब भी खाना खाना होता है। छुमुशीदा या छादा का मतलब होता है जी सोना। छुमुशीदा या छादा सोना। मालसमहाशिदा का मतलब होता है जी बात करना या मालहादा बात करना। मालसमहाशिदा या मालहादा बात करना। फिर है जी फ्यंशन हशीदा या आपदा का मतलब होता है बीमार होना। फ्यंशन हशीदा या आपदा बीमार होना। थोड़ा खाशीदा या छुकदा का मतलब होता है जी फौत हो जाना या गुजर जाना। थोड़ा खाशीदा या मलसम हाशी थोड़ा खाशीदा या छुकदा का मतलब होता है फौत हो जाना या गुजर जाना। थरीदा का मतलब होता है जी देना या छूदा देना। थिक कहते हैं जी रहाइश को, घर को। छिपिंग घर को कहते हैं। सौंघाम नाम को कहते हैं और इरम भी नाम को कहते हैं। सौंघाम बड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यौन से जी उम्र, नाई उम्र। ठीक है जी, दोनों के एक ही मतलब है लेकिन यौन से बड़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो पहले पहले अल्फाज हैं ना ये सब बड़ों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो ब्रैकेट्स में है ना ये हम उम्र के लिए और छोटे लोगों के लिए, हमसे जो उम्र में छोटे होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी ग्रामर देख लेते हैं। ग्रामर है इसकी जी शी जी कहते हैं उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को इज्जत देने के लिए। ठीक है जी, किसी को ऑनर इज्जत देने के लिए शी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, जैसे कि कहते हैं अगर लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहा है तो अ शी आएगा और अगर वावल पर ख़त्म हो रहा तो शी आएगा। ठीक है जी, आगे समझे आपको। इकदा जैसे कि इल्गशीदा, छोदा छोशीदा, खादा खादा खाशीदा, फप्पादा फपशीदा, सलदा साशीदा। आगे समझे आपको। अब जी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। संसंगनिम छिगमन मूसन छेगल इल्गसेओ। उस्ताद साहब या टीचर साहब अभी कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। फिर है जी सडिंगनिम मेल मैनेजर साहब रोज़ाना आछिम सुबह उन्दंगल वर्जिश हासिल करते हैं। फिर है जी फोमोनिम वालदैन वियतनाम में सस्यो रहते हैं। फिर है जी उरी अबोरी मेरे वाल साहब खिगा खस्सेओ कद के बड़े हैं। ठीक है जी, ये थे एग्जाम्पल्स। अब जी मुकालमे की जानब चलते हैं। मुकालमा नंबर 1 ये है जी मुकालमा रिहान और छी हुन के दरमियान मुकालमा है जी। ठीक है जी, रिहान और छी। रिहान कहते हैं छियन साहब छेगा मेरे हांगुक छिंगू कोरियन दोस्त छिबे गार छोदेरल दावत फादा नेनन दे
दावत वसूल की है। औरनी केशिनन बरुं के मौजूदगी वाले छिपे घर चौम पहली खानन पहली दफ़ा खरोसो जा रहा हूँ। चौम इस वजह से थोड़ा, खरोसो इस वजह से थोड़ा, चौम ज़रा, खोकजंग थवेयो थोड़ा परेशान हूँ। कह रहा है जी मेरी कोरियन दोस्त के घर मुझे दावतनामा वसूल हुआ है और बड़े लोगों जो उम्र से हमसे बड़े हैं उनकी मौजूदगी वाले घर में पहली दफ़ा जा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा परेशान हूँ। ठीक है जी। फिर कहता खरे सो इसलिए म्योत काजी कई किस्म की मोरोफोगो चीज़ें पूछना शिफन चाहता गे इसोय हूँ। कहते जी इसलिए कई किस्म की चीज़ें पूछना चाहता हूँ। कहता है जी बड़ों की मौजूदगी, मैंने कोरियन दोस्त के घर दावत वसूल की है और बड़ों की मौजूदगी वाले घर पहली बार जा रहा हूँ, इस लिए ज़्यादा परेशान हूँ। इसलिए मैं कई किस्म की पूछने वाली चीज़ें पूछना चाहता हूँ। ठीक है जी। फिर छियुन कहते हैं ओतन के अलगो शिफोयो, कौन सी किस्म की चीज़ें पूछना चाहते हो या क्या पूछना चाहते हो। कहता है जी कौन सी चीज़ें पूछना चाहते हो। तो कहते हैं रिहान कहता है औरन दिल के औतन थोनमोरल थ्रेम्योन चुआ हल्केयो। कहता है जी बड़ों को कौन सा गिफ्ट दो तो अच्छा है। छिहुन कहते हैं फूतुंग आमतौर पर ख्वाइल फ्रूट ईना या उमरियोसूरल जूस मानी सोनमुल हेयो, अच्छा ज़्यादा दिया जाता है, ज़्यादा गिफ्ट जो देने वाला है वो कहता है जी फ्रूट, आमतौर पर फ्रूट या जूस ज़्यादा देने वाला गिफ्ट है। खरोंदे लेकिन औरंदरी बरों को छोहाहाशी, कहता है जी खरोंदे लेकिन औरंदरी बड़ों को छोहाहाशी पसंद आने वाली खौसल चीज़ मोलो फोगो पूछ कर सा खरीदनी खासे खरीद कर जाएं तो अच्छा है। कहता है जी लेकिन बड़ों से के पसंद हो, जो बड़ों को पसंद आने वाली चीज़ है उसके मतलब पूछ कर जाएं तो अच्छा है। ठीक है जी। फिर कहता है खरीदो अच्छा सोनमुरल, लेकिन तोहफा थ्रिल देते वक्त थू सुनरो दोनों हाथों से थ्रीशियो देने होते हैं। कहते हैं लेकिन तोहफा या कोई चीज़ देते वक्त दोनों हाथों से चीज़ देनी होती है। ठीक है जी। रिहान कहता है ने अच्छा, अलगे सोयो हाँ मैं समझ गया, खोमा बोयो शुक्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं जी मुकालमा नंबर 2 को। ये है जी मुकालमा नंबर 2। तो इसकी भी पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं हम। ये है जी वोकैबुलरी नंबर 2 ओहवी ई। ठीक है जी। ये जी ज़िंदगी गुजारने के आदाब के मतलब है। सेंगवल ये जो एवरीडे मैनर, तो जो रोज़ाना के हमारे रूटीन के आदाब होते हैं उनके मतलब है ये वोकैबुलरी। ठीक है जी। पहला है जी शिनब्रल, शिनगो जूते पहनकर, शिनब्रल जूते, शिनगो पहनकर, थोरो खादा अंदर दाखिल होना, जूते पहनकर अंदर दाखिल होना। हानसुनरू मुलगोनल छूदा। ठीक है, ये वो वोकैबुलरी है उसके रिलेटेड है जिन चीज़ों को कोरिया में अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है जी। जूते पहनने कर घर में दाखिल होना कभी अच्छा नहीं समझा जाता। और उसके बाद जी हानसुनरो मुलगोनल छूदा, एक हाथ से चीज़ देना भी कोरिया में अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है जी। इसीलिए अगर आप जब भी जाएं तो अपने से जो बड़े लोग होंगे आपको उन्हें दोनों हाथों से चीज़ें देनी होगी। ठीक है जी। इज्जत समझी जाती है। फिर है जी थारिरल थाउलदा, टांगे हिलाना। ठीक है जी। थारिरल थाउलदा, टांगे हिलाना। थारिरल कोगो अंदा,
टांग पर टांग रखकर बैठना, ठीक है जी, टांग पर टांग रखकर बैठना, इसको भी अच्छा नहीं समझा जाता। फिर है जी फाबे चावल, सुतगारगल चमचा, फाबे सुतगारगल कोदा चावल में चम्मच गाड़ना, ठीक है जी। जैसे कि हम आम रूटीन में चावल खाते हों तो उसमें चम्मच लगा देते हैं ना, तो उसको भी कोरिया में अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है जी। फिर है जी फाप खरसल चावल की प्लेट या प्याली थक को उठाकर मौकदा खाना। पिक्चर में आप देख भी सकते हैं कि चावल की प्लेट या थाली को उठाकर खा रहा है। फिर है जी सूरिरल खगे नेदा ज़्यादा आवाज़ में या खाना खाते वक्त शोर करना, ठीक है जी। सूरिरल खगे नेदा आवाज़ ज़्यादा या बुलंद निकालना। फिर है जी कोगेरल थोलीदा, खोगेरल थोलीदा जिस्म को घुमाना, खोगेरल थोलीदा जिस्म को घुमाना। फिर है जी हौरिरल सोगीदा कमर को झुकाना, हौरिरल सोगीदा कमर को झुकाना। फिर है जी छारिरल यांग बोहादा, छारिरल यांग बोहादा जगह या सीट छोड़ देना, ठीक है जी, सीट या जगह छोड़ देना। अब जी इसकी भी ग्रामर देख लेते हैं हम। इसकी ग्रामर ये रही जी, इसकी ग्रामर है आ या ओ यो थवेदा या हादा, ठीक है जी। इसका मतलब है ऐसा करना चाहिए, ठीक है जी, ऐसा करना चाहिए। तो ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब किसी चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाए, ठीक है जी, कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा ज़रूर करो, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हांगुगन कोरिया में छिपल, कोरियन घरों में फांगमुन हालते विजिट करते वक्त छिनबरल जूते फौत गो थरो खायो हेयो, कहते हैं जी कोरिया में कोरियन घर में विजिट करते वक्त जूते उतार के जाना चाहिए, ठीक है जी। फिर है जी औरन केनन बरों को थू सोनरो मुलगोनल दोनों हाथों से थरिया हेयो, दोनों हाथों से चीज़ें देनी होती हैं, ठीक है जी। ये जी ज़रूरी अल्फाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, इज़्ज़त वाले अल्फाज के लिए उस वक्त ये ग्रामर इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जी। छिहा छल सवे ट्रेन आने सोनन अंदर औनन केनन बरों के लिए छारी सीट यांग बोहेया हेयो, कहते हैं जी सबवे ट्रेन पर बरों के लिए सीट वगैरह या जगह होती है, उनके लिए एक अलग जगह होती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, मुकालमे की जानब चलते हैं। मुकालमा नंबर 2 की जानब। मुकालमा नंबर 2 जी हुंग और आदित के दरमियान है, ठीक है जी। हुंग कहते हैं आदिशी आदत साहब हंगुगे सोनन कोरिया में शिक्षा हलते खाना खाते वक्त फाप बर्तन यानी कि चावल, खरश चावलों की प्याली, खरशल थल को उठाकर मोगो में खाओ तो आंत वेयो ठीक नहीं है, कहते हैं जी आदित साहब कोरिया में चावल की प्लेट या प्याली उठाकर खाओ तो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं समझा जाता, ठीक है जी। आदित्य कहता है करे ओ वाकई मुल्ला सोया भूल गया था, मुल्ला सोया भूल गया था। हम कहते हैं हम गुगे सोनन कोरिया में शिकथक के कोरिया में खाने वाला मेज़, शिकथक के खाने वाला मेज़, हम गुगे सोनन शिकथक के खाने वाला मेज़, फाप खरसल बर्तन चावल खाने वाला जो बर्तन, नुगो नीचे रखकर मोगो या थवेयो खाते हैं, ठीक है जी। ऐसे कोरिया में खाना खाने वाला जो मेज़ होता है उसके ऊपर चावल की प्याली या प्लेट रख के खाना खाते हैं। छोदो मैं भी छौम मेनन पहले हंगुक
कोरियन शिक्षा खाना, येजल मैनर्स, येजोरल मैनर या आदाब, छाल अच्छी, मोलासो नहीं जानता था, खोसेंग हिस्सोयो कहते हैं जी कोरिया में डाइनिंग टेबल पर खाने का बर्तन रखकर खाना चाहिए। कोरिया के खाने के आदाब अच्छी तरह मालूम ना होने पर कोशिश करता हूँ मैं भी। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है जी, आदित्य कहते हैं छौनन आजिक दो, मैं अभी भी छाल मुर्गे समनिदा अभी भी सीख रहा हूँ, मुर्गे समनिदा अभी भी आदाब सीख रहा हूँ। ठीक है जी। फिर कहता है हंगुक शिक्षा कोरियन खाना खाने के येजरल मैनर आदाब चौम ज़रा खर्चे छू से मुझे भी सिखा दें। ठीक है जी। होंग कहते हैं फाप पे चावल, सुतगारगल चावल खाना, चावल सुतगारगल चम्मच, कोजम्योन अंत वे कहता है जी चावलों में चम्मच, कोजम्योन गाड़ना अंतव्यय ठीक नहीं है। ठीक है जी। कोजम्योन अगर गाड़ दो या खड़ा कर दो तो अंतव्यय ठीक नहीं समझा जाता, ये ठीक नहीं है। खरीगो इसलिए, फाबल मोगनन मोगल, खरीगो इसलिए फाबल चावल मोगल ते खाते वक़्त सुरीरल आवाज़ खगे ज़्यादा निजी मासे आवाज़ भी ज़्यादा नहीं निकालनी चाहिए। ठीक है जी। आगे समझ आपको। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 23, उसका पार्ट नंबर 1। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी लिसनिंग भी सुनेंगे और इसकी मशकें भी हल करेंगे।